शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.5। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं इसके पहले का चैप्टर, इसके पहले का जो भी चैप्टर है उसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग चित्रा प्रकाशन बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 जब देखेंगे बाबू तो दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती। अब दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार जब देखोगे तो उसके लिए बेटा जो दशमलव प्रसार होता है, 1 मिनट सिर्फ आप लोग टाइम देना और ध्यान से देखना। ठीक है, दशमलव प्रसार जो होता है यह बाबू दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, क्या होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। क्या होता है, अशांत, और एक होता है शांत। अब शांत क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया जाए 4.56, तो देखो 5-6 के बाद ही खत्म हो गया है, इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, या आ जाए 4.5, यह भी क्या है, शांत है। या आ जाए 4.5678 या कुछ भी, बस यहाँ पे रुक गया, ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, मतलब किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग दें, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 में हम 4 से भाग दें तो कटेगा ना, क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा लगभग 2.5 आएगा। तो यह जो दशमलव प्रसार होगा इसका क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और जो ना कटे चलते जाए चलते जाए चलते जाए वो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, जैसे कहीं आया 4.567891 2 3 4 ऐसे करते हुए चला जा रहा है, डैश डैश लग गया, मतलब ये चलता चला जाएगा, कटेगा नहीं। ये क्या होगा, अशांत होगा, और यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद शांत को यहीं पे छोड़ दो। अशांत जो होता है बाबू, क्या होता है, ये जो अशांत होता है यह दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, एक अशांत आवर्ती होता है, ये शांत दशमलव प्रसार लिख लेना मन करेगा। एक क्या लिख लेना, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, ये चीज ध्यान देना। जैसे आ जाए 4.56, इस पे बार लग गया है, तो बार लग गया मतलब बार बार यही आएगा, यही आएगा। तो 4.565656 इसकी ये क्या हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, 5-6 की आवृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसकी देखो 5-6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, जैसे आ गया 4.567891, इस पे बार लग गया मतलब एक बार बार आएगा, 56789 बार बार आएगा, तो ये क्या है, आवर्ती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती ये क्या होता है, जैसे आ जाए 4.56789123 मतलब ऐसे होते हुए चला जाए, इसका कोई डिजिट ना पता हो कौन सा आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे आ जाए 4.56285679 ऐसे आते हुए चला जाए, तो क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती। या आ जाए 4.505005 ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावर्ती
आ गया होगा आपको समझ में। अब इसके बाद अशांत आवर्ती जो होता है और शांत दशमलव प्रसार, यह जो होता है और ये दोनों मिलके ऐसे बना लेना, नहीं तो ऐसे बना लेना, ठीक है। दोनों मिलके बनते हैं परिमेय संख्या। क्या होते हैं? परिमेय संख्या। अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, ये दोनों होते हैं परिमेय संख्या। और अशांत अनावर्ती जो होता है यह होता है अपरिमेय संख्या। आया समझ में? यह होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। और यह परिमेय, अपरिमेय और परिमेय मिलके बनते हैं कौन सा? वास्तविक संख्या, ठीक है। सब वास्तविक संख्या के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखो बेटा, जब बिना विभाजन किए या बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया के बिना डायरेक्ट बताना प्रमेय शांत है या अशांत, हमें सिर्फ बताना शांत है कि अशांत। तो कोई भी भिन्न दिया रहता है, कोई भी भिन्न दिया हो तो इसमें एक होता है अंश और एक होता है हर। तो हम क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करेंगे। और हर के गुणनखंड में 2 पे m इंटू 5 पे m आना चाहिए। अगर यह आ गया 2 पे m और 5 पे m का रूप का आ गया तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अगर कुछ भी आ गया तो क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। यही आना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखा जाए। अभी एक दो करोगे जब आराम से समझ में आ जाएगा। पहला दिया 13/31 और 25। पहला दिया है 13/3125। अब देखो इसमें से यह संख्या 13 भाज्य संख्या मतलब 3125 13 से कहीं से कटने उठने वाला तो नहीं है। और जब नहीं है 3125 का क्या करो? गुणनखंड कर दो। 3125 का जब गुणनखंड करोगे तो देखो सबसे पहले 3125 तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो। कितना? 3 4 2 6 5 11, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कर लो। तो 5 से करोगे 5 6 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5वां 25, फिर 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 25। फिर 5 से करोगे तब कितना होगा? 5। फिर 5 से करोगे कितना होगा? 1। 3125 को लिख सकते 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है? 5 बार। 3125 को लिख सकते हैं 5 पे 5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1325 को 13/5 पे 5 और गुणे क्या होना चाहिए? बोले हैं 2 पे m गुणे 5 पे m का रूप का, तो 5 पे m नहीं गया। अब यहाँ पर हम एक का गुणा कर दें, 1 गुणे 5 पे 5, गलत थोड़ी ना होगा, एक को लिख सकते हैं। और एक की जगह पर हम लिख दें अगर 2 पर 0, तो 2 पर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि किसी संख्या पर अगर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब यह है 13/3125 2 पे m 5 पे m के रूप का हो गया। अतः यह दशमलव प्रसार जो होगा ये क्या होगा? शांत होगा। आया समझ में? चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 17/8। 17/8। अब बाबू 17 तो अभाज्य संख्या है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर 3। 8 का गुणनखंड करना आप लोगों को पता होगा। 2 पर 3 हो गया। अब 5 का रूप चाहिए तो कुछ बच नहीं रहा तो क्या करो? 5 पे 0 कर दो। 2 पर m 5 पे m हो गया। तो मतलब ये दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तीसरा दिया है 64/455। 64/455 कुछ कटने उठने वाला दिख नहीं रहा है
455 का क्या करो बाबू, गुणनखंड कर दो। तो जब 455 का गुणनखंड करोगे तो पहले 3 से चेक करो, 5 5 10 4 14, नहीं कटेगा 5 से, 5 9 45 और 5 एकम 5 हो गया। अब किससे काटोगे, 7 से, 7 एकम 7, 2 9 21, 7 रे 21, फिर 13 से 1, क्या हो जाएगा 64 बटे कितना 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यह क्या हुआ बेटा 2 पर m और 5 पे n के रूप का नहीं आया, ये कैसा होगा अशांत दशमलव प्रसार, क्या हो जाएगा अशांत, आया समझ में। उसके बाद चौथा, चौथा क्या दिया है चेक कर लो, चौथा दिया है 15 बटे 1600, कितना दिया है 15 बटे 1600, 15 बटे 1600, ठीक है। 5 से काट दो क्योंकि 0 है, 5 से काटोगे 5 3 15 और 1600 को 500 काटोगे 5 3 15, एक बचा, एक बचेगा ना 10, 5 दूनी 10, 0 320 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 3 बटे 320। अब 3 से तो कटेगा नहीं, चलो छोड़ दो, 320 का गुणनखंड कर लो। तो 320 का गुणनखंड जब करोगे 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 12 2 6 12 0, फिर 2 से 2 8 16 0, फिर 2 से 40, फिर 2 से कितना हो जाएगा बाबू 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, 2 से 5 से 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 और 5 एक बार आया ना, 5 पर 1, ठीक है। तो जब 5 पर 1 हो गया तो 2 पर m और 5 पे n के रूप का आ गया, तो यह क्या होगा शांत दशमलव प्रसार, क्या होगा शांत दशमलव प्रसार। अब 4 के बाद आ जाओ 5वें पे, पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है 49 बटे 343, 49 बटे 343 ही है ना, नहीं 29 बटे 343 बेटा, 29 बटे 343। अब बाबू इसका गुणनखंड करना 343 का, 29 बटे 7 सते 49 सते 343 होता है, मतलब 7 का क्यूब हो जाएगा। तो जब 7 का क्यूब आ गया 2 पर m 5 पे m नहीं आया, तो क्या होगा बेटा अशांत होगा, हो जाएगा। छठवां कर लो, छठवां क्या कह रहा है, कह रहा 23 बटे 2 पर 3 5 पर 2, 23 बटे 2 पर 3 5 पर 2, तो बेटा 2 पर m और 5 पे n ऑलरेडी है, तो क्या होगा शांत होगा, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है 129 बटे 2 पे 5 5 पे 7 7 पे 5, छठवां सातवां यहाँ पे कर दे रहे हैं बेटा, 129 बटे कितना दिया है 2 पर 2 5 पर 7, 2 पर 2 गुणे 5 पर 7 गुणे 7 पर 5, देखो बेटा 2 पर m 5 पे n आया लेकिन बीच में आ गया 7, इसलिए यह क्या होगा अशांत हो जाएगा। सातवां के बाद आ जाओ आठवां पे, आठवां कितना है, आठवां है 6 बटे 15, 6 बटे 15, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 6 बटे 3 गुणे 5, काट दो 3 दूनी 6, आ जाएगा 2 बटे 5, आ गया 2 बटे 5। अब 2 बटे 5 में 5 पर 1 हो गया ना, इसको लिख सकते 2 पर 0 5 पर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शांत। सातवां हो गया, आठवां, आठवां कितना दिया है, आठवां दिया है 35 बटे 50, 35 बटे 50, तो 35 बटे 50 देखो 7 बचे 35 10 बचे 50, हो जाएगा 7 बटे 2 गुणे 5, ये होगा शांत, 2 बचे 10, 2 पे हम 5 पे n का रूप आ गया। उसके बाद क्या दिया बेटा दसवां 77, कौन सा था आठवां था, ये नौवां, एक मिनट बेटा कोई छूटा है क्या, छठवां सातवां ये आठवां था और यह था नौवां। अब बचा है दसवां, दसवां क्या कह रहा है 77 बटे 210, 77 बटे 210। अब इसको आप लोग करना और कमेंट में बताना कि दसवां शांत है कि अशांत है, ठीक है।
कर लोगे आराम से। चलो इसको नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को के हर को 2 पर n 5 के m के रूप में लिखिए, जहां पर n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है बेटा, आ जाओ, सेम वही संख्याएं हैं सब। तो क्या करना है इसमें, चलो पहला दिया 13/3125, दशमलव प्रसार में लिखना है 13/3125, यही है। और क्या कहा है, करो 3125 का गुणनखंड आप लोग किए थे, 3125 का किए थे ना, कितना आया था, 5 से 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, 1 2 3 4 5, आ जाएगा बाबू 13/5 पे 5। तो बिना विभाजन के बताना बेटा, तो क्या करना तुम, ऊपर नीचे 2 पर 5 और यहाँ पे भी 2 पर 5 से गुणा कर देना। ठीक है, हर और अंश दोनों में। जब 2 पर 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 गुणे 2 पर 5 और 5 पर 5 गुणे 2 पर 5 हो जाएगा। 2 पर 5 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हो जाएगा कितना बेटा, 13 गुणे 32 और बटे ये 5 और 2 को एक साथ ले लो, 5 गुणे 2 और सब पर कितना बेटा 5। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, एक मिनट। 32 गुणे 13 करना, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 तिया 39 2 41, 416 और 5 दूनी 10, 10 पर कितना 5, आ गया बेटा 416 बटे 10 पर 5। तो 10 पर 5, अगर 10 पर 1 हो तो मतलब 10, 10 पर 2 हो तो मतलब 100, तो 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो, 1 है तो 1 जीरो, तो 10 पर 5 है तो मतलब कितना होगा 5 जीरो, 416 बटे 1 2 3 4 5। अब इसको दशमलव प्रसार में लिखना है, तो देखो अगर 5 बटे नहीं, मान लो 50 बटे 10 है तो लिखते हो 5.0, एक अंक के 10 है मतलब 1 जीरो यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो मतलब 5 अंक के बाद दशमलव, हो जाएगा 416 1 और 2 दशमलव फिर जीरो। देखो 1 2 3 4 5, जिसका दशमलव प्रसार जो आएगा 0.00416 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सब क्वेश्चन करना है, ऐसे भाग नहीं देना कि दशमलव प्रसार के लिए चलें भाग दे दें। दूसरा कितना है, दूसरा दिया 17/8, 17/8 तो 17/8 के लिए बाबू 17 8 को लिख सकते हैं 2 पर 3, तो जब 2 पर 3 हो गया तो ऊपर क्या करो 5 पर 3 से गुणा और नीचे भी 5 पे 3 से गुणा, तो 5 25 पंजे 125, 17 गुणे 125 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे कर लेना, हो जाएगा 2 गुणे 5 पे 3। अब 125 का गुणा 17 में कर लेना। ठीक है, 125 गुणे 17, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 एकम 7 1 8, 1 5 2 और 1 हो जाएगा, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11 और 1 1 2, 21 25, तो आ गया 21 25 बटे 2 5 10 पर 3 कर लोगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आएगा 21 25 बटे 3 जीरो, तो मतलब 2.125, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 3 अंक के बाद 3 अंक जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है तो मतलब 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, 1 2 3। ठीक है, चलो तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया बाबू 15/1600, 15/1600 यह दिया है, या तो 1600 का गुणनखंड कर लो, बहुत लंबा जाएगा, नहीं तो देखो कि यहाँ क्या करना पड़ता है, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 320,
3/320। 320 का गुणनखंड कर लेना बेटा, कितना होगा? 3 से काटो, 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 छक 12 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर 7 से क्या करना है, इसको लिख सकते हो 3/2 पर 7। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 5 पे 7 से, यहाँ पे भी 5 पे 7 से गुणा कर देना। अब जो आएगा उसको आप लोग करना, ठीक है। 3 गुणे 5 पे 7 बटे 5 दूनी 10 पर 7। ये जो आएगा गुणा करने के बाद उसमें क्या करना, 7 अंक के बाद 10 लगा देना। ठीक है, कर लोगे, मिटाएं इसको। चलो 3 हो गया। चौथे पे आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 23/2 पर 3 गुणे 5 पर 2 पर 3 गुणे 5 पर 2। तो बेटा यहाँ पर जितना है उतना यहाँ पर होना चाहिए। तो क्या करो, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो। तो 5 से जब गुणा करोगे हो जाएगा 23 गुणे 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। 5 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा बेटा 2 पे 3 और 5 पे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, मतलब 5 पर 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 115/2 गुणे 5 पर 3 हो जाएगा 115/5 दूनी 10 पर 3। तो 3 अंक के बाद 10 लगाना पड़ेगा, 115/1000 लगा दो 0.115, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद पांचवा क्या कह रहा है? 6/15, छठवां 35/50, 6/15 और छठवां 35/50। ये दोनों आपको करके कमेंट करना है कि दोनों का आंसर कितना आएगा। ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे? एकदम इजी है। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक की स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है तो p by q के रूप में का की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बेटा क्या है, क्या कह सकते हैं? शांत है कि अशांत है, यह बताना है। चलो पहला दिया बेटा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9। दूसरा दिया है बेटा 0.120 0.120 ऐसे दिया है बेटा 120000 ऐसे करते हुए चला गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया है बेटा, क्या दिया है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे 12। इतना तो समझ में आया। अब आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए हैं जो संख्या खत्म हो जाए वह क्या होती है? शांत होती है। और यह संख्या बेटा देखो इस क्या हो रही है? आवृत्ति आवृत्ति हो रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही। किसके? इसकी 1 से लेकर 9 तक की, क्योंकि इस पे बार लगा। तो इस क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, उसके बाद बाबू इसमें देखो पुनरावृत्ति किसी की नहीं हो रही है, ये होगा अशांत अनावर्ती। अब देखो शांत और अशांत आवर्ती यह दोनों मिलकर पहला और तीसरा देखना कौन सा पहला और तीसरा, ये दोनों क्या होंगे? परिमेय होंगे। परिमेय संख्या बताए थे ना, शांत और अशांत आवर्ती दोनों क्या होते हैं? परिमेय संख्या। और यह क्या होगा?
अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से खत्म हो गया। आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।